लोक 40वा घालतात, मेलेल्याचा 10वा घालतात. 1 वर्षाने काय असतं त्यांचं परत श्राद्ध. हा, 1 वर्षाने श्राद्ध. लय प्रेम करणारे असले तर 10 वर्षांनी येते श्राद्ध. एक पिढी जाईपर्यंत मातीत तरी ते श्राद्ध का घालतात? क्यों करते ऐसा? उनकी याद में कि ये फलाना व्यक्ति ये क्या हो गया, क्या हो गया, मर गया. तो उनकी याद में कोई कहता पुण्यतिथि है ना, पुण्यतिथि ना. अजून काय वर्ड है क्या? पुण्यतिथि, पुण्य का काम किया. लेकिन वो कहां पर है, कहां पर है पुण्य का काम किया हुआ इंसान? एक तो कब्र में है या तो फिर जला दिया गया है. हालेलुया. एक तो कब्र में है या तो फिर जला दिया गया. उनकी याद में सालों साल लोग क्या करते हैं, और ये सिर्फ हमारे भारत देश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे संसार में अलग अलग रीति रिवाज है लोगों का, जो मरे हुओं को याद करते हैं. हॉलोवीन नाम का किसी को डे पता है क्या? हॉलोवीन ऐकलंय का नाव कधी? हॉलोवीन ऐसा कुछ नाम है. वो 31 या 30 या 31 अक्टूबर को मनाते हैं सारे संसार में. वो बहुत भयानक डे है, लेकिन कुछ क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग भी मनाते हैं, क्योंकि उनको ठीक से परमेश्वर का ज्ञान नहीं, वचन का ज्ञान नहीं. वो डे में क्या करते हैं, वो लोग स्मशान में जाते हैं और मोमबत्ती को जलाते हैं जो मरे हुए लोग उनके नाम से. कोई ऐसा कुछ जादू टोना है, ऐसे कुछ क्या कहेंगे हम. उस दिन में वो कुछ जादू टोना जैसा है वो चीज. मोमबत्ती लेके जाना स्मशान में, या फिर घरों में कुछ वैसा माहौल क्रिएट करना, और फिर वो मरे हुए आत्माओं को बुला के उनसे बात करते हैं. क्रिश्चियन लोग भी है उसमें शामिल, जो अपने प्रियजन है उनके आत्मा से बात करते हैं, उनको बुलाते हैं और फिर उसकी पूजा अर्चना करते हैं. ये बहुत घिनौना शैतानिक काम है, दुष्ट आत्माओं का ये काम है. कोई मरा हुआ इंसान, हम लोगों ने जब प्रकाशित वाक्य हम लोग सीख रहे थे, तब जो कोई मरा हुआ रहता है, हमारे रिलेटिव हो सकते हैं, हमारे परिवार के लोग हो सकते हैं, वचन के अनुसार हमने देखा कि जो मरा हुआ एक बार वो कहां पर जाएगा? जो प्रभु में सोए हुए वो सुखलोक में जाएंगे. जो प्रभु में मर गए, मतलब सोए हुए हम लोग कहते हैं इसको, तो सुखलोक में जाएंगे. और जो प्रभु में नहीं है वो अधोलोक में जाएंगे. तो इन लोग जिस तरह से वो मरे हुए को इस डे में 31 अक्टूबर या 30 अक्टूबर को जो ये सब करते हैं अपने प्रियजनों को बुलाने की कोशिश, तो आपको क्या लगता है, सच में उनके प्रियजन आके उनसे बात करते होंगे, उनके आत्माएं? तो कौन आते होंगे? हाँ, दुष्ट आत्माएं जो स्वर्गदूत गिराए हुए थे, वो स्वर्गदूत दुष्ट आत्माएं इनके प्रियजनों के नाम से आके बातचीत करते होंगे. हालेलुया, हालेलुया. तो संसार इस भ्रम में, वचन का ज्ञान नहीं होने के कारण, प्रभु की बातें नहीं समझने के कारण, और ये होता है, ऐसा लोग करते हैं, ये संसार में होता है. शायद हम लोग अपने अपने कामों में बिजी है, या फिर शायद हम लोग क्या कहेंगे, मतलब नॉर्मल जीवन जीते, इसलिए आप बहुत लोगों को ये मालूम नहीं. लेकिन संसार में ऐसे भयानक लोग बैठे हैं जो ये ऐसे त्योहारों को मनाते हैं, ऐसे डेज को मनाते हैं, और दुष्ट आत्माओं को बुला के उनके साथ मीटिंग करते हैं. बुला के बातचीत करना मतलब क्या हो गया? मीटिंग करना हो गया. हालेलुया. सही है या गलत है? गलत है. तो सारे संसार में मरे हुए लोगों को इस तरह से
पूजा जाता है, इस तरह से उनकी याद की जाती है, उनको मिस किया जाता है, श्राद्ध रखा जाता है, पुण्यतिथि किया जाता है। सारे संसार में, सारे सृष्टि में एक ऐसा खुदा है जिसका कोई श्राद्ध या पुण्यतिथि नहीं मनाता, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। ना किसी तरह का हैलोवीन का डे मना के उसके आत्माओं को बुलाया जाता है। वो ऐसा खुदा है जो कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं वहां पर मैं उपस्थित हूँ, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। आज की डेट में लिखा है सप्ताह के पहले दिन में मरिया मगदलिया उन लोग क्या वहां पर गए, कहां पर, जहां पर यीशु मसीह को जिस कब्र में रखा था, सप्ताह के पहले दिन। तो सप्ताह का पहला दिन मंडे नहीं होता, याद रखना, सप्ताह का पहला दिन संडे होता है। समझ में आया? सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? संडे होता है। और सप्ताह के पहले दिन वो उठ के उस कब्र की ओर चली जाती है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है जो जीवित है, जिसकी कब्र आज भी खाली है, पूरा संसार जानता है। ये सिर्फ क्रिश्चियन लोग या यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग नहीं जानते, ये बात सारा संसार, पूरा संसार जानता है, पूरा इंटरनेट जानता है, पूरा AI जानता है, गूगल जानता है। आप कहां सर्च मारना है वहां पर सर्च मार दो। हालेलुया, हालेलुया। क्यों सब लोग जानते हैं ऐसा? क्यों सब लोग जानते हैं? AI जानता है, गूगल जानता है, अभी जितने सारे AI के नए नए मॉडल आ रहे, जो भी टेक्नोलॉजी जितनी भी आगे बढ़ रही है, तो सारे जानते हैं। आप पूछ लो कभी सर्च मार के उनको, है ना? तो सब लोग जानते हैं, इंसान सारी पीढ़ी जानती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे मूर्खता अपने स्वभाव से, अपने चरित्र से दिखाते, वो सिर्फ इतना तक ही बात करते कि यीशु मसीह क्रूस पर के ऊपर मार दिया गया। वो अगर खुदा था, वो अगर परमेश्वर था, तो वो क्रूस पे क्यों मरा? वो अपने आप को नहीं बचा पाया। लेकिन वो मूर्ख इंसान ये नहीं सोचता कि भाई बाइबल पूरा पर आधा अधूरा मत पर, आधा अधूरा ज्ञान मत ले, क्योंकि यीशु मसीह तीसरे दिन क्या हो गया, और वो मरना था। वो प्लानिंग के हिसाब से परमेश्वर ने योजना बनाई थी, क्योंकि जो कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे वो अनंत काल का भागी हो जाए। तो यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठा। ये कोई कहानी या दंत कथा नहीं, ये स्टोरी नहीं, ये हकीकत है, ये इतिहास है, और ये हमारे परमेश्वर की खासियत है। और इसलिए हमने भजन संहिता जो पढ़ा कि पराक्रम जो हमारे खुदा ने किए उसकी बढ़ाई करके उसकी स्तुति करो। हमारा खुदा पराक्रमी खुदा है। वो मुर्दों के कब्र में रहने वाला खुदा नहीं, जिसकी मिट्टी बनी नहीं, जिसकी राख बनी नहीं, जो जीवित हो गया। मृत्यु ने और उस कब्र ने भी यीशु मसीह को महिमा के कपड़े पहनकर जिंदा कर दिया, है ना? हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और 18 वचन, जल्दी पढ़ेंगे। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास। हालेलुया। अब ध्यान देखिए, यहाँ पर कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु बोल रहा है। किससे बोल रहा है? कोणाशी बोलत आहे? येशू ख्रिस्त म्हणत आहे की मी जिवंत आहे। हाँ, योहानाशी बोलत है। कोणाशी बोलत है? प्रकाशित वाक्य किसने लिखा? यूहन्ना ने लिखा। परमेश्वर ने दर्शन दिया और बोला लिख, और वो क्या करने लगा? तो प्रकाशित वाक्य जो यूहन्ना ने लिखा, वो यूहन्ना से बात कर रहा और उसको लिखने को बोल रहा हमारे लिए। किसके लिए? वो कहता है कि मैं जीवित हूं। देख, मैं मर गया था, अब क्या हूं? जीवित। मैं जीवता हूं। मैं मुर्दों में
नहीं रहता। और लिखता है मतलब बोलता है यीशु मसीह कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। ही का मतलब समझते हो आप लोग? ही का मतलब समझते हो? ही म्हणजे माझ्या वाचून कोणाकडे? मतलब अगर कोई ऑप्शन नहीं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं कि आप किसी और के पास जाके बोलोगे कि भाई मतलब तेरे पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां है, और कोई तो है मतलब उद्धार करने वाला, और कोई तो है, और कोई तो मार्ग है जो यीशु मसीह को छोड़ और किसी के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते। संसार में, धरती के ऊपर, आकाश के नीचे यीशु मसीह के सिवाय और कोई मार्ग नहीं है। इसलिए मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां यीशु मसीह ही के पास है। मतलब क्या होता है इसका? मृत्यु के ऊपर जय पाने वाला और मृत्यु के ऊपर अधिकार रखने वाला अगर कोई है तो वो यीशु मसीह है। हालेलुया। वो उसके हाथ में प्रियो आपका और मेरा जीवन है। उसके हाथ में आपको जीवन देना, कितना देना, और आपका मृत्यु होना, कहा कब होना, ये यीशु मसीह के हाथ में है। उसकी के हाथ में मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां है। यीशु मसीह के प्रभाव के अंदर ये मृत्यु और अधोलोक आता है। त्याच्या प्रभावाखाली मृत्यू आणि अधोलोक येतं। त्याच्या अंडरमध्ये थर थर काप मृत्यू आणि अधोलोक थर थर कापतात येशू ख्रिस्ताच्या नावाने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो प्रकाशित वाक्य में यहां मरा है। क्या मरा है? मत्ती में मरा है। मत्ती, मार्कुस, लूका, योहान, इसमें यीशु मसीह क्या हो गया? मर गया। हालेलुया। इसमें मर गया। उसने जितनी सेवा करनी थी उतनी, कितने साल तक यीशु मसीह ने सेवा की? 33 साढ़े 33 साल यीशु मसीह धरती पर था। उसने उतनी सेवा की, और वो सारा उसके जन्म से लेकर उसके मृत्यु और जी उठने तक का सुसमाचार जो हम 4 सुसमाचारों में देखते हैं, कोई मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना, है का है 4 सुसमाचार यीशु मसीह के जन्म से लेकर मृत्यु और जी उठने तक के हैं। और उसके बाद प्रकाशित वाक्य लास्ट में आता है, एंड में आता है, जब यीशु मसीह धरती छोड़कर स्वर्ग में जा चुका। हालेलुया। तब वो यूहन्ना को दर्शन के द्वारा ये सब लिखने के लिए बोलता प्रकाशित वाक्य। वो यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठ के स्वर्ग में पहुंचा हुआ। यीशु मसीह जी उठा, इसके कई प्रमाण हैं। यीशु मसीह जी उठने के बाद वो अपने चेलों के साथ धरती पर रहा कुछ दिन, तो 40 दिन वो मृत्यु में से जी उठने के बाद घूमता था। मतलब खा पी रहा था, घूम रहा था, मिल रहा था, किसके कहीं पर भी पहुंच जाता था ऑटोमेटिक महिमा के देह के द्वारा। हालेलुया। तो लोगों ने उसको मरने के बाद जी उठे तो यीशु मसीह को अपने आंखों से देखा। 40 दिन कम ही, 40 दिवस बातचीत की, उनके साथ उठना बैठना, और फिर 40 दिन बाद सबके सामने, अब मतलब अपने चेलों के सामने वो स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया। वो यीशु मसीह, उसके हाथ में मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां है। मतलब प्रियो, हमारे मृत्यु को कौन ठहरा सकता है? अधोलोक में जाने का निर्णय कौन ले सकता है? यीशु मसीह। उसके हाथ में उसकी कुंजियां है। वो चाहे तो आपके लिए बंद करे, वो चाहे तो आपके लिए खोल दे। खोलना अच्छा, बंद करना अच्छा है? हाँ, खोलना अच्छा है। खोलल्यावर तुम्ही एंट्री करणार त्याच्यात। खोलल्यावर दार उघडेल ना, जा। बंद करके रखना चाहिए। क्या करना चाहिए?
बंद कर बाबा, एंट्री आम्हाला जायचंच नाही. हालेलुया. जो मसीह यीशु में है वो सुख लोक में प्रवेश करते हैं मरने के बाद, और जो मसीह यीशु में नहीं है, मतलब प्रभु को नहीं जानते, बिना उद्धार के, वो अधोलोक में जाएंगे. और जो जानकर भी जानबूझकर पीछे आते, वो भी अधोलोक में चले जाएंगे. हालेलुया. हालेलुया. अनंत जीवन यीशु मसीह के पास है. किसके पास है? किसके पास है अनंत जीवन? यीशु मसीह के पास. वो उद्धार करता है. कई हमारे अलग धर्म ग्रंथों में यीशु मसीह के बारे में श्लोक है, यीशु मसीह के बारे में वर्णन है कि यीशु मसीह एक कुंवारी मरियम के द्वारा क्या होगा, जन्म लेगा. वो अब हमारे अखिल मानव जाति के पापों के लिए क्या करेगा, क्रूस के ऊपर अपने पापों को लेकर मरेगा, वो तीसरे दिन जी उठेगा. वही सृष्टिकर्ता और उद्धार करता है. दूसरे धर्म ग्रंथों में, बाइबल को तो छोड़ो, लेकिन दूसरे अन्य धर्म ग्रंथों में ऐसा बोला गया है. लोगों ने क्या करके रखा उसको, ज्यांच्या धर्मग्रंथामध्ये लिहिलंय की येशू हात तारणार आहे, हिंदू धर्मामध्ये आहे, मुस्लिम मध्ये आहे, जगातल्या साऱ्या धर्मामध्ये देवा प्रभू येशूचा हात एकमेव तारणारा आहे असं लिहिलंय. त्या लोकांनी काय केलं, त्याला झाकून ठेवलं, बंद करून ठेवलं. का? कारण त्यांचे पोट भरत, त्यांचे काय नाही होत. जर त्यांनी उघडं केलं तर त्यांचं काय होईल, पोट भरायचं, पेट भरना बंद हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो इसी के ऊपर क्या करते हैं, जीते हैं. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हालेलुया. हालेलुया. तो यीशु मसीह 2000 साल पहले अखिल पूरे मानव जाति के लिए मरा है क्रूस के ऊपर. तो आगे मुझे कुछ बोलने से पहले मेरा एक सवाल है, कितने लोगों ने अभी तक किसी को खून दिया है अपना? तुमच्यापैकी दिलं का कोणी? रक्तदान वगैरे करतात, केलं का कोणी? आपल्या याच्यात एक पण नाही. डेंजर आपली मंडळी. मी गेलो होतो एकदा द्यायला, पण त्यांनी चेक केलं, म्हणे आपका खून मतलब नहीं दे सकते क्योंकि आप में खून कमी है. असं चेक केलं होतं त्यांनी. तुम्ही देऊ नका म्हणे, फक्त तुम्ही तब्येतीने चांगला दिसता पण रक्त कमी आहे, तर नाही देता आला. खूप वर्षापूर्वीची गोष्ट. म्हणजे अरुण पास्टर जो आहे त्याच्या बहिणीसाठी रक्त द्यायचं. देवाने तिला बरं केलं, मेलेलं तुम्ही जिवंत केली है ना. आपल्या काही पोरांनी दिलंय, मला वाटतं राजू, प्रकाश, 2-4 जण आमच्या टीमचे होते, त्यांनी दिले. त्याच टीम मध्ये मी पण होतो. मला कॅन्सल केलं, तुम्ही परत म्हणजे तुम्ही नका देऊ म्हणे. हालेलुया. तो आपको लेकिन ये तो पता होगा ना, मतलब खून देते, काय म्हणू आपण, रक्तदान करतात, हे तर माहिती असेल ना, किंवा आपल्या ओळखीतल्या आपल्या घरच्यांनी कोणी दिला असेल. या फिर अगर मैं आपको पूछूं आज आपको किसी के लिए देना है, रक्तदान करना है, तो अगर आपको यहाँ पर अच्छे बेड पे काय म्हणू लेटा दिया जाए और आपको सलाइन बिलाइन, उससे पहले कुछ बिस्किट देते, बटर देते, क्या क्या देते है ना, वो आपको दिया अच्छे से, और आपको मतलब सलाइन लगाया, बोतल रखी, और आप ऐसा हाथ देके मतलब आप देख रहे, और वो बोतल जो है आपका खून क्या कर रहे, बोतल ले रही, तो आपका ध्यान नजर कहाँ पर जाएगा? हाँ, क्यों क्यों खून निकल रहा है? अगर वो बोतल भर गई और वो नर्स जो है वो बोली कि थांबा अजून एक बॉटल घ्यायचं, तुमचं क्या रिएक्शन रहेगा? काय म्हणाल तुम्ही? बस करा, मलाही रक्ताची, मुझे भी खून की, मेरा पूरा खून लोगे तो भाई मुझे भी जीना है ना. हालेलुया. हाँ, मतलब और दूसरी बात, अगर हम एक सुई अपने आप को चुभा के देखेंगे तो कितनी तकलीफ होती है आप लोगों को तो पता ही होगा, मतलब उतना तो अनुभव हुआ होगा. गांव साइड में जो हम लोग रह के आए हुए लोग हैं, उन्होंने अपने पैरों में कांटे चुभे है ना, झाडाचे, मराठीत आपलं बाभळाचं झाड, बाभळाची कांटे वगैरे असतात, ते लागतात, पायात घुसतात, किती त्रास होतो. हालेलुया.
मैं आपको बता दूं, वो यीशु मसीह के बारे में लिखा गया बाइबल में कि उसने उसका लहू हमारे लिए इतना बहा कि उसके शरीर की एक एक बूंद हमारे लिए उसने बहा दी। आणि रक्ताचा एक एक थेंब तुमच्या आणि माझ्यासाठी काय केलाय, देऊन टाकला, वाहिला त्या येशू ख्रिस्ताने। हालेलुया, हालेलुया। सुई छोड़ो, कांटा छोड़ो, यीशु मसीह के हाथों और पैरों पे कीले बड़े बड़े ठुकवाए गए। वो मृत्यु को यीशु मसीह ने आपको और मुझे अनंत काल का जीवन देने के लिए क्या किया है, मरने तक विश्वास योग्य रहा, है ना। हम लोग पढ़ते हैं ना यूहन्ना उसका 15 अध्याय शायद 15 वचन में कि मैं तुम्हारा मित्र मनतो, हमने 1-2 संडे पहले पढ़ा था। और मित्र अपने मित्रों के लिए क्या करता है, अपनी जान देता, अपना प्राण तक देता है। और यीशु मसीह सिर्फ बोल के स्टॉप नहीं हुआ, जो उसने बोला था वही उसने करके दिखा, अपने मित्रों के लिए, अपने चेलों के लिए और सारे शिष्य के लिए उसने अपने प्राण को हमारे लिए दे दी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह में उद्धार है, यीशु मसीह के लहू में पाप की क्षमा है, यीशु मसीह के द्वारा ही अनंत काल का जीवन है। सारे सृष्टि में यीशु मसीह ही जीवित हो चुका है। बहुत बड़े बड़े संत हुए, महात्मा हुए, और क्या क्या नाम देंगे आप लोग, सब कुछ हो गए, यीशु मसीह उनमें से नहीं है, क्योंकि सब के सब मर गए, सबकी कब्रें हैं, सबकी यादें हैं, सबका राख। उसने गुड फ्राइडे के दिन उसने सारी मानव जाति के लिए अपने आप को क्रूस के ऊपर दिया, उसने मृत्यु को सहा, उसको कब्र में रखा गया। और फिर सप्ताह के पहले दिन हम लोग पढ़ेंगे वचन मार्क वर्तमान उसका 16 अध्याय में, मार्क 16 1 पासून वाचू काही वचन लवकर। हाँ 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 आठवड्याच्या कोणत्या दिवशी, शब्दात दिवसानंतर लिहिलंय है ना अगोदर, मतलब शब्दात दिन कौन सा दिन है, बाइबल के अनुसार शनिवार है। शब्दात दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन यानी रविवार को, हाँ भल्या पहाटे, एकदम पहाटे पहाटे, हाँ सूर्योदयाच्या समय म्हणजे सूर्य उगवतच होता, सूर्य उगवणारच आहे। आणि अशा वेळी त्या पहाटे पहाटे सकाळी सकाळी त्या कबरेजवळ पोहोचल्या, सकाळी सकाळी पहाटे सूर्योदयाच्या वेळी मारिया मगदले आणि आणखी कोण, सलोमी नावाचे बहीण, या अशा बहिणी त्या कबरेकडे जातात। तिकडे इस्रायल मध्ये, यहुदियामध्ये त्या काळामध्ये अशी प्रथा होती की जी व्यक्ती मेलेली आहे, मरण पावलेल्या व्यक्तीला 7 दिवस ते सुगंधी द्रव्य मसाले लावायचे। किती दिवस? 7 दिवस त्या बॉडीला काय करायचे, मसाज करायचं, मसाले लावायचे। आताही ती प्रथा तुम्हाला इजिप्त मध्ये पाहायला मिळेल। मम्मीज म्हणून ऐकलं का तुम्ही, मम्मीज सुकलेले हड्डी, ते पुतळे एकदम, आता ते हड्डीच आहे नुसते, काय लोकांनी किती किती वर्ष ठेवल्यात आताही मम्मी। तो प्रकार इथं येशू सोबत ते करत होते, म्हणजे तिकडे देखील ती प्रथाच होती की जे मेलेले आहेत त्यांना कमीत कमी किती दिवस मसाले लावायचे, 7 दिवस। काही जे प्रियजन, मतलब जो लोग बहुत प्यार करने वाले अपने मम्मी पापा से, अपने जो सगे अपने परिवार से रिलेटेड लोग जो बहुत प्यार है, वो नहीं चाहते कि वो हमारे से, मैंने हमारे बीच में से चले गए, आने देखिए हो जाए। वो लोग क्या करते थे, ऐसे मसाले लगा लगा कर सालों साल वो मुर्दे को वैसा ही रखते थे। आताही त्या देशांमध्ये अनेक ठिकाणी असं आहे, अनेक त्या मनीस ठेवलेले आहेत। तुम्हाला ते म्हणजे पूर्ण ते काय झालेलं आहे, असं त्या शरीराचं काय असेल ते भयानक डेंजर है ना।
क्या मम्मी? तो यीशु मसीह को मसाला लगाने के लिए शायद उन्होंने त्यांच्या डोक्यात आलं नाही का? येशू ख्रिस्त म्हणला का मी मेलेलं तुम काय होणार आहे तिसऱ्या दिवशी? त्यांच्या डोक्यात नाही, त्यांच्या सोबत राहिलेला येशू ख्रिस्त, उनके साथ जो यीशु मसीह रहा, जिसने चमत्कार किए, जो मरा, जिसने कहा था मैं फिर से तीसरे दिन जी उठूंगा, त्या येशू ख्रिस्ताच्या बॉडीला मसाला घेऊन आल्या त्या. म्हणजे त्या पण थोड्याफार कुठेतरी विश्वासात कमी पडला. त्यांनाही कदाचित वाटलं की आता येशू ख्रिस्त मिळाला म्हणे, ज्या काही गप्पा केल्या होत्या त्या साऱ्या खबरीत आहेत, कमीत कमी त्याच्या प्रेमा खातर काय करा, मसाला तरी काय करा, घेऊन चला. म्हणून त्या गेल्या. जात असताना त्यांच्या डोक्यात हे आलं नाही की येशू ख्रिस्त बोलल्याप्रमाणे जिवंत झाला असेल किंवा जिवंत झालाय. तर एकमेकींना विचारत आहेत की आता आपल्याला त्याच्या बॉडीला मसाला लावायचा आहे, आता आपल्यासाठी त्या कबरेवरची ती धोंड कोण काढेल, कोण आपल्याला मदत करेल? कारण ती धोंड, ती कबर जी सील केली, जो धोंड जी त्याच्यावर ठेवली ती गव्हर्नमेंट थ्रू सील केलेली. कोणी? साध्या आम इंसान की कबर यीशु ख्रिस्त आम होता का? आम इंसान की कब्र नहीं थी. आम लोगों ने उसको मारा नहीं था. आम लोगों की तरह यीशु मसीह की मृत्यु नहीं हुई. वो लीगली उसके ऊपर आरोप लगाकर झूठे आरोपों में यीशु मसीह पर मुकदमा चलाकर उसके ऊपर केस चला, और वो केस के अनुसार तब के रोमी सरकार ने, रोम के गवर्नमेंट ने एकदम लीगली उसको गुनहगार ठहराते हुए यीशु मसीह को सजा दी है. और वो गवर्नमेंट सरकार के अंडर में रहकर वो कब्र को सील किया गया है. धोंड त्या कब्रेजवळ ठेवलेली. आता त्यांच्या डोक्यात एकच टेन्शन आहे की आमच्यासाठी, आम्हाला मसाला लावायसाठी कोण आमच्यासाठी तो दगड, ती धोंड काय करेल? विश्वास नाही. येशूने बोललेल्या गोष्टी ध्यानात नाही. चांगला महाग मसाला त्यांनी, द्रव्य सुगंधी मसाला येशू ख्रिस्तासाठी त्यांनी काय केला असेल? तयार केला असेल, घेऊन आला असेल. शुक्रवार पासूनच त्यांनी ते मसाल्याची तयारी केली असेल. हालेलुया, हालेलुया. ऐसा हम लोग भी है ना, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं नए तो क्या होता है? पास्टर तुमच्यासाठी प्रार्थना करतो, किंवा ज्या भाव बहनीने तुम्हाला प्रभु मध्ये घेऊन आले, जो भाई बहन ने प्रभु में आप लोगों को लेकर आए, आपको सुसमाचार दिया, उन लोगों ने आपके लिए प्रार्थना किया रहेगा, पास्टर ने आपके लिए प्रार्थना किया रहेगा. और क्या हो गया? तुरंत से क्या हो गया? चमत्कार हुआ. तुरंत से प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली गई, तुरंत से आपके प्रार्थना का उत्तर मिल गया, आपका विश्वास हो गया. आप विश्वास में कुछ दिन गए, कुछ साल निकल रहे, अभी आपकी प्रार्थना का उत्तर आम्ही विचार करतो असं लिहिलेलं खरं आहे का? मतलब बाइबल में जो लिखा है वो सच है क्या? डाउट करने लगते, शक करने लगते हैं. वो विश्वास शुरू में प्रभु ने आशीष के द्वारा हमारे विश्वास को बढ़ाया था, या हम लोगों का विश्वास जो बढ़ा था, वो विश्वास कुछ सालों बाद या बाद में 3 दिवसात ह्या बहिणी विसरल्या की ज्याने लाजराला किती आवाज दिले होते? किती आवाज दिले? जक्कैला किती आवाज दिले येशू ख्रिस्ताने? येशू ख्रिस्ताला 10, 12, 4, 5, 2, 3 आवाज द्यावा लागत. फक्त आजकालच्या आम्हा पास्टर लोकांना जे आपण काही सेवा करणार त्यांनाच लय आवाज द्यावा लागत. फार घसा कोरडा पडूस तर पाणी सतराळा पिऊ फायर करू तरी ते दुष्ट आत्मा म्हणतो मी नाही जाणार, माझी इच्छा पूर्ण झाल्याशिवाय मी जात नाही. आपण म्हणतो निघ, तो म्हणतो मी नाही जाणार म्हणलं ना. हालेलुया. यीशु मसीह ने लाजर को एक आवाज दी, लाजरा बाहेर, आणि तो तेव्हा हमारी मेरी मगदलिया आहे ते सगळे तिथे त्याने त्या चमत्काराला पाहिलं. त्या विधवेचा मुलगा, तरुण मुलगा
मेलेला होता, रक्तातून त्याचं काय म्हणतात ते जात होतं, अंत्ययात्रा ती जात होती. येशू तिकडून येतोय, त्याचे शिष्य त्याच्या सोबत येशूच्या पाठी भिड. इकडून त्या विधवाचा मुलगा वारलेला आहे आणि रक्तात समोरासमोर गाठी भेटी होतात. तो पाहतो ती विधवा स्त्री, तिचा एकुलता एक तेवढाच मुलगा आहे, म्हणजे एकुलता एकच मुलगा आहे आणि तो पण काय झालाय, मेलाय. येशूला तिचा कळवळा येतो, दया येते आणि येशू रस्त्यात चालता चालता मुलाला म्हणतो, काय हो, उठण घरी जा म्हणतो. किती सहज, हा उठ, काय म्हणे, काय म्हणे, हे सारे तिथेच होते. हालेलुया, हालेलुया. त्या याईराची कन्या तिकडे, लहान मुलगी 10-12 वर्षाची, ती तापेने काय होती तिकडे, हा तो सरदार होता, तो चांगल्या पोस्टला तो माणूस होता. तो येशूकडे येतो, त्याचे काय येशूचे चमत्कार, त्याचं नाव ऐकून येतो आणि विनंती करतो घरी चालायला. हालेलुया. तो इथपर्यंत म्हणतो की तू इथूनच काय कर, तू बोल, म्हणजे माझी मुलगी काय होईल, बरी होईल. पण त्याला माहित नव्हतं की ती मेली आहे, म्हणजे तिला ताप होता, आजारी होती. बाप इकडं आला येशूपर्यंत, तोपर्यंत ती आजारी होती, जिवंत होती. हालेलुया. आणि म्हणतो तू इथूनच शब्द मात्र बोल, म्हणजे काय होईल, शब्द मात्र म्हणजे आपल्या इकडचे काय काय लोक म्हणतात, तुम्ही इथून मंत्र बोला, आम्हाला मंत्र काय येत, हा तुम्ही काय करा, इथूनच धागे दोरे थुका कितीतरी त्या मध्ये आणि करा, आणि आमची पोरगी बरी होईल. येशू त्याच्या सोबत जातो, चल बाबा. हालेलुया. हा काय म्हणतो, पोरी उठ आणि हिला खाया प्यायला द्या म्हणून. समज में आ रहा, हो येशू इतने चिन्ह चमत्कार, पराक्रमी देव, हालेलुया. उसके साथ उठने बैठने वाले उसके चेले 3-3.5 साल से यीशु मसीह के साथ घूमने फिरने वाले ब्रदर लोग है, सिस्टर लोग है, बच्चे है, बुजुर्ग है, जवान है, सभी एज के, सभी उम्र के लोग यीशु मसीह के साथ दोस्ती बना के बैठे हुए, दोस्त उसके साथ रह चुके लोग येशू ख्रिस्त मेल्यावर त्याच्या कबरेकडे चांगलं द्रव्य, चांगलं सुगंधी मसाला घेऊन त्याच्या मेलेल्या त्या शवाला, त्या देहाला लावायला जातात. लाजिरवाणी गोष्ट, अविश्वास ठेवण्यासारखी गोष्ट. परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसे बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम किए हैं, लेकिन घूम फिर के फिर वही स्टेज पे हम वापस पीछे मुडते. परत आम्ही आमच्या त्या जिथून देवाने आम्हाला काढलं ना, परिस्थितीनंतर आम्ही पुन्हा तिथेच जाऊन बसतो. जसं येशू ख्रिस्त मेल्यानंतर पेत्र देखील कुठे गेला होता, पेत्र कुठे गेला होता, हा पेत्र बी ऐसे यांनी जशी तयारी केली होती, येशूला काय करायची, सुगंधी मसाला लावायची का, त्याचं जे शव आहे, जो देह आहे ते कुठे, कब्र में. उसका देह कहां पर है, कब्र में है, और हमें मसाला लगाना है. पेत्राच्या डोक्यात आता येशू ख्रिस्त काय झाला, काल मेला, आता तो कुठे, आता माझ्या खायचं वांदर, माझ्या परिवाराला सांभाळायचं वांदर. येशूच्या मागे येऊन मी सारं बिजनेस पण सोडून दिला होता. ऐसा हम लोग है ना, कुछ छोड़ते हैं यीशु मसीह के आने के बाद, और नंतर डोक्याला टेन्शन येतं, यार माझं त्या बिजनेस मध्ये लय चांगलं चालायचं, वो अच्छा काम था मेरा, लेकिन प्रभु में आने के बाद छोड़ दिया, आता लय आराम है. हालेलुया. क्योंकि पाप गलत जो वचन के अनुसार नहीं, हमें छोड़ना पड़ता है. हालेलुया. तो पतरस ने भी छोड़ दिया था, उसको लगा मैं मुख्यमंत्री हो जाऊंगा राज्य का, मैं प्राइम मिनिस्टर हो जाऊंगा, मैं राजा हो जाऊंगा. काय काय स्वप्न घेऊन तो आला होता येशूच्या मागे. हालेलुया. अब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर दिया, अब यीशु मसीह नाही रहा. आता काय करायचं, तो देखील जसं ह्या बायका, ह्या बहिणी जसं मसाला घेऊन येशूच्या कबरेकडे आल्या, तसा जे जाळं पेत्राने सोडून दिलं होतं, जे काही मच्छी पकडण्यासाठी लागणारी जी काही सामग्री होती, ती जी टाकून दिली होती, तो पुन्हा उचलतो, जाळं खांद्यावर घेतो आणि पुन्हा
कामाला लागतो, मासे पकडायला लागतो. विश्वास. आणि म्हणून मला वाटतंय स्वर्गदूत कबरेमध्ये जेव्हा त्या बहिणींशी बोलत आहेत, त्या स्वर्गदूताला अजून कोणत्या शिष्याचं ध्यान नाही आलं का? वाचलं ना आता तुम्ही? तो काय म्हणला? कोणाला जाऊन सांगा, कोणाला जाऊन सांगा म्हणे. त्याच्या ध्यानात पेत्रच आला, कारण तो स्वर्गदूताला माहित होतं पेत्राने त्याच्या खांद्यावर जाळं बिळा टाकून. हालेलुया, हालेलुया. तो परमेश्वर इतना अद्भुत है, पॉइंट पॉइंट पे ध्यान देने वाला हमारा खुदा है. पेत्रालाच का हे इथलं आत्ता प्रकाशन आलं बरं, देवाने दिलेला रेमा म्हणतो त्याला. सगळ्याला कोणाचंच नाव नाही म्हणे, पेत्राला जाऊन सांगा की तो काय झालाय. कदाचित पेत्र त्यांच्या टीम मध्ये नव्हता, तो तिकडे जाळा घेऊन होता. कारण इकडे संगती करत होते ना, बाकीचे चेले संगतीमध्ये होते. प्रभूचे काही लोक वाट बघत होते, काही लोकांना विश्वास होता त्यांच्या टीम मध्ये. पेत्राला जाऊन सांगा स्वर्गदूत. हालेलुया, हालेलुया. तो सांगितल्याप्रमाणे तिसऱ्या दिवशी उठला आहे. तो इथे नाही झाला, तुम्ही शोधत आहात तो इथे नाही. तो तुमच्या आधी गालीलाच जातो. का बरं तुमच्या आधी जातो? तो तुमच्या आधी तिकडे कसं काय पोहोचेल? कारण तो आता या भिंतीला चिरून पलीकडे जाणार आहे. जी कब्र त्याला बांधून ठेवू शकली नाही, त्या कबरीतून तो बाहेर आलेला येशू ख्रिस्त. आता तो मुंबई, पुणे, दिल्ली, अमेरिका, तो कधीही सगळं क्षणार्धात उपस्थित राहणारा देव तो तुमच्या आधी. आणि मग ते जिथे त्याचे शिष्य जमले होते त्या घराचा दरवाजा काय होता, प्रेषितांच्या कृत्याच्या अध्यायामध्ये ते सगळं घटना आहे ना. प्रार्थना करत होते किंवा एकत्र जमले होते, टेन्शन मध्ये होते, रडत होते, ते येशूविषयी आठवण करत होते. कारण आता गुड फ्रायडेला कालच परवा त्याला मृत्यूदंड दिला ना, है ना. हालेलुया. और यीशु मसीह की एंट्री उनके बीच में, दरवाजा बंद है, खिडक्या बंद आहेत. येशू ख्रिस्त लगेच घाबरले काही लोक. थोमा म्हणतो तू जर तो येशू असत काय कर. आणि मग येशू ख्रिस्त म्हणतो ये बाबा आणि चेक कर. आणि तो थोमा आमच्या भारतात आला. आणि मग आमचे भारतीय म्हणतात दादी आम्हाला काय दाखव. हालेलुया, हालेलुया. येशू उठला आहे. काय झालाय? तो खरोखर तो मेलेल्यामध्ये त्याला शोधू. म्हणून आम्ही येशूच्या फोटोला हात चढवत नाहीत, म्हणून आम्ही येशूच्या फोटोला मेणबत्ती लावत नाही, म्हणून आम्ही त्या कुठल्याही फोटोची आणि येशूचा असा ओरिजिनल रिअल फोटोच करत नाही. क्या आप आपके घर में जिंदा जो आपके परिवार के लोग हैं उनका फोटो लगा के रोज अगरबत्ती आणि हारबीर लावाल? कोणी तुमच्या शान आहे का एखादा? कोणी तो है क्या समझदार आप में के बीच में से? आपका कोई प्रियजन जिंदा है लेकिन आप उससे इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो कि आपको लगता कि रोज मैं उसकी पूजा करूं. आणि मग फोटो घातला, फोटो ठेवला, त्याला रोज एक हारवाला लावला की रोज सकाळी हार टाकून जायचं दारात. हालेलुया. आणि मग तो हारवाला येतो, हार टाकतो, मग तुम्ही अगरबत्त्या. मग आधी काय करता? मी एका मीटिंगला गेलो होतो 3 दिवसासाठी, तिकडेच मुंबईत कुठे होतं समुद्राच्या तिकडे. तर आम्हाला एका 2 पास्टरला एक रूम दिला. माझ्यासोबत एक पास्टर होते. तर रात्री मच्छर चावायचे. तर त्या लोकांनी काय केलं, आम्हाला ती अगरबत्त्या दिला मच्छरच्या. आता काय केलं,
ते पास्टरला मी म्हटलं की तुम्ही अगरबत्त्या लावा म्हणे. म्हटलं पास्टर लय मच्छर चावायला लागलेत. माझ्याकडे व्हिडिओ पण होता तो. त्या पास्टरने काय केलं, लाईटा बिटा बंद केल्या आणि अगरबत्ती पेटवली आणि मला डोक्यातच नाही. मी आपला सहज म्हटलं व्हिडिओ काढू पास्टरचा आणि अगरबत्ती पेटवलं आणि ते काय करायला लागले, कोपऱ्यात जाऊन असं तिथं मच्छर आहेत का, इथं कोपऱ्यात असं. आणि मग मी ते शूटिंग करून घेतलं. नंतर शूटिंग पाहायला लागल्यावर मी म्हटलं बापरे, देखो मतलब आजकल के पास्टर लोग कलिसिया में बोलते हैं मूर्ति पूजा मत करो, अगरबत्ती मत लगाओ. म्हणजे मी मजाक करत होतो त्यांचं तिथे. और ये रात को भयानक काम करते हैं अंधेरे में, देखो ये अंधकार में अगरबत्ती लगा के पूजा पाठ कर रहे. तो अहो पास्टर असं काही करू नका, पाठिंबा कोणाला व्हिडिओ. हालेलुया. तो हम जीवित लोगों की पूजा नहीं करते. हम हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में नहीं देखते, क्योंकि वो जी उठा है. और प्रकाशित वाक्य में वो यूहन्ना को साफ साफ कहता है की मी जिवंत आहे. मी मेलो होतो, मी काय झालं, जिवंत झालो. मृत्यूच्या आणि अधोलोकाच्या छाया. प्रिय, आप छूट नहीं सकते यीशु मसीह से, आप भाग नहीं सकते यीशु मसीह. आप अपनी कितनी भी ताकद लगाओ, कितना भी दिमाग लगाओ की आता बस झाला येशू ख्रिस्त, आपण मागे फिरून जाऊ, मूर्खपणाचं होईल ते तुमचं. मृत्यूला मारून चालत घेऊन आला तो. काय केलं त्यांनी, चालत घेऊन आला. आता ते उघडायचंय का नाही उघडायचंय ते त्यालाच विचारावं लागणार. अखिल मानवाला जगातल्या काय ऑप्शन नाही. तो म्हणतो मी पित्याकडे जातो. कोणाकडे जातो, कारण मी कोणाकडून आलोय, पित्याकडून आलो. मी जाऊ शकतो कारण मी आलो. मला रस्ता माहिती म्हणतो स्वर्गाचा. पृथ्वीवरला कोणाला तो म्हणतो. खूप छान गप्पा आहेत येशूच्या. जर तुम्ही बायबल नुसतं वाचायचंय म्हणून असंच वाचू नका. ऐसा हुआ वैसा हुआ लय हवेत नका उडू. नॉर्मल माणसाच्या हिशोबाने जर तुम्ही बायबल वाचलं तर तुम्ही त्या येशूचा, त्याच्या शिष्यांसोबतच्या ज्या गप्पा आहेत, जो संवाद आहे ना, तुम्ही हैराण आहात. सहज बोलत आहे येशू, आता प्रचार नाही करत आहे. सहज सांगतो मी बापाकडे गेलो, मी बापाकडून आलो ना, तर मला बापाकडे जायचा रस्ता माहिती आणि मी स्वर्गातून आलोय म्हणून मला स्वर्ग माहिती. व खालचा अजून कुठे वर गेला नाही आणि गेला नाही म्हणून कोणाला रस्ता माहित नाही. आणि मग ज्या कोणाला बापाकडे जायचंय त्याला माझ्या वाचून जाता येत नाही. एक ही मार्ग है उद्धार का, यीशु मसीह. आप भाग नहीं सकते, आपके लोग भाग नहीं सकते. जितने यीशु मसीह के स्वाद को, उसके प्रेम के स्वाद को चख चुके हैं, वो फिर से वो स्वाद नहीं लेना है करके नहीं बोल सकते. अगर वो बोलते हैं तो वो अनंत काल के जीवन को खो देंगे. अगर वो बोलते हैं तो वो नरक के भागी हो जाएंगे. अगर वो बोलते हैं तो वो फिर से उनको अनंत काल के जीवन में याद नहीं किया जाएगा. एक ही मार्ग है यीशु मसीह. हालेलुया, हालेलुया. एक ही सच्चाई है यीशु मसीह. एक ही जीवन है. यीशु मसीह ने कहा, यीशु ख्रिस्त ने मतलब मार्ग, सत्य, जीवन मी आहे असं नाही म्हटलं. मी पण आहे असंही नाही म्हटलं. तो म्हणतो जे माझ्या आधी आले आणि जे माझ्या मागून येणार ते कोण आहे. वाचलं का वचन. जो मेरे पहले आए और जो मेरे बाद आएंगे वो कौन है. तुमच्या वाचनातच नाही बघ. मेरे पहले आए और मेरे बाद में आएंगे मतलब किसके बारे में बोल रहे हो यीशु मसीह. जे स्वतःला देव म्हणत होते, जे स्वतःला
संत म्हणजे देवाच्या लेवलला ठेवत होते का येशू ख्रिस्ताच्या आधी? आपल्या देशात असतील, तिकडच्या देशात असतील, जे स्वतःला देव म्हणत होते ना, देव, मी देव, मी देव, मी देव, जो ईश्वर अपने आप को कहलाते, उनके बारे में यीशु कहता है की जे माझ्या आधी आले आणि जे माझ्या नंतर ही स्वतःला जे देव म्हणतील की मी देव आहे, मी देव आहे, मी देव, त्यांच्याविषयी म्हणतो येशू ख्रिस्त की ते चोर व लुटारू आहेत. काय म्हटलं त्याने? जे स्वतःला देव म्हणतात त्यांना येशू ख्रिस्त काय म्हणतो? तुम्ही जे माझ्या आधी आल्यानंतर होते ते कोण आहेत? आता या येशूच्या स्टेटमेंट वरून तुम्हाला काय वाटतं? बुद्धी लावा. क्या कहना चाहता येशू? जे त्याच्या आधी आले आणि स्वतःला देव म्हटले ते चोर व लुटारू आहेत. जे त्याच्यानंतर येतील ते स्वतःला देव म्हणतील ते कोण आहेत? म्हणून तो म्हणतो मार्ग, सत्य व जीवन मीच आहे. हिंदीमध्ये असं असेल मैं ही हूं. जेव्हा ही येतं, च येतं, तेव्हा दुसरं ऑप्शन, तुम्ही काय कोण बनेगा करोड़पति मध्ये नाही बसले खेळ करायला कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से एक चुनना है. इधर एकच है ना? देवामध्ये एकच है. एक तो चुनो या मुंह फेर के निकल जाओ पतली गली से, और कोई ऑप्शन नहीं. आप आशीषित लोग हैं. कौन है आप लोग? यहाँ पर आज बैठे ना, तो आप लोग आशीषित है. प्रभु की कृपा हम सबके ऊपर है और उसी के लिए मतलब आज हम यहाँ पर है. अगर उसकी कृपा नहीं रहती तो हम लोग यहाँ पर, और वो कृपा इसलिए है कि यीशु मसीह चाहता कि जब हम यहाँ से चले जाए, या तो मर के चले जाए, या तो यीशु मसीह जब आएगा बादलों पर तब उसके साथ उठा लिए जाए. तब के बाद जो अनंत काल का राज होगा प्रभु का, उसमें हम लोग शामिल होने के लिए यीशु मसीह का अनुग्रह आप और मुझ पर है. हालेलुया. वो चाहता है कि हम उसके साथ अनंत काल के जीवन में रहें. अगर आपको नहीं रहना, ये आपका अपना चुनाव है. अगर आपको रहना है, नहीं रहना है, तो ये किसका चुनाव है? जबरदस्ती हमारा खुदा, जबरदस्ती वाला खुदा हमारा परमेश्वर, आमचा देव जबरदस्ती करणारा परमेश्वर नाही. आमचा देव प्रेमाने तुम्हाला बोलून आमंत्रण देणारा देव है ना. 3:20 में लिखा है ना प्रकाशित वाक्यामध्ये, देख मैं वचनाची का कमी आहे तुम्हाला? देख मैं, शेवटचं वचन वाचवा आणि 3:20 आहे का बघा प्रकाशित वाक्य. हाँ, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ क्या करता हूँ? खटखटाता हूँ. यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोल देगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेंगे. हालेलुया. यीशु मसीह हमारे हृदय रूपी द्वार पे खड़ा है. कहां पर खड़ा है? हाँ, तो वहां है तो दार पण काय करत आहे? ठोकत आहे. आणि मग तो म्हणतो की जो कोणी माझी वाणी ऐकून, जर तुम्हाला कान आहेत तर तुम्ही काय करा, जर तुम्हाला कान नाही आहेत तर काय करा, ऐकू नका. म्हणजे जबरदस्ती नाही. तो जो कोणी उसकी वाणी, जो कोणी माझी वाणी ऐकून, स्पष्ट यीशु म्हणत आहे की जो कोणी माझी वाणी ऐकून दार उघडे. अभी आपको वाणी सुनना है, नहीं सुनना है, आपको कान बंद करने, रुई डालना है कान में, है ना? हालेलुया, हालेलुया. कान में रुई डालना बंद करना है, उंगलियां डालना बंद करना है, नहीं सुनना है यीशु मसीह की आवाज को, वाणी को, तो भाई यीशु मसीह ने आपको कहीं पर भी जबरदस्ती
ते गीत गातो ना आम्ही, वचनात पण आहे, येशू बुला रहा, येशू बुला, तेरा नाम तुझे यीशु बुला रहा है ना. वो नाम जक्कय काय म्हणे, जक्कय तो म्हणला मला यायचंच नाही. काय सीन झाला असतं तिथे छान. येशू आधी त्याला कधी भेटला नाही, येशूने कधी गप्पा केल्या नाही, येशूने कधी त्याच्याविषयी ऐकलं नाही, येशूतून त्याचं काही देणं घेणं नाही. परंतु येशू त्या वाटेने जात होता, तिथे ते उमराचं झाड होतं आणि त्या उमराच्या झाडावर तो जक्क येशूला पाहण्यासाठी है ना, ज्याचे गुणगान आतापर्यंत एवढं येशूविषयी त्याने ऐकलं होतं, तो कोण आहे हे पाहण्यासाठी जेव्हा जक्क त्या झाडावर चढला, येशू ख्रिस्त त्या झाडाखाली बरोबर तिथंच येतो, वर पाहतो आणि म्हणतो, तोरा कर तत्पर, मला यायचंच नाही, मला फक्त तुला पाहायचं होतं, मला काय घरी बोलायचं होतं का तुला. येशू म्हणतो, तू खाली ये, मला तुझ्या घरी यायचंय, तुझ्यासोबत काय करायचंय. हा, वचनात म्हटलं की तो लागलीच खाली आला, तोरेने खाली आला, फास्ट खाली आला. त्याने दम दिल, विचार केला फांदी मोडेल का काय, मला इथं कपड्याला लागेल का काय आहे ना, मार लागेल झाडाचा फांदीचा, त्याने काय विचार, फटफट फटफट तो खाली आला. त्याने येशूची वाणी, जो कोणी माझी वाणी आपको वाणी सुनना है तो यीशु आपको बुलाता है. हालेलुया, हालेलुया. क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा. हालेलुया. आए का नहीं आए, आए का नहीं आए, आए का नहीं आए. हालेलुया. वो जिंदा खुदा है और अनंत काल तक वो हमेशा वैसे ही रहे. आए हम अपने मनों को, आंखों को बंद करें और वचन को लेकर हम प्रभु से प्रार्थना करें, दुआ करें, मांगे कि जितना भी हमारे समझ में है, अपन फटफट डोळे बंद करो आणि प्रार्थना करो. ग्लोरी.